हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th इंग्लिश 2024 के पूरी किताब के 50 एंटोनिम्स को देखने वाले। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द को हम देखेंगे, ठीक है। 50 जो कि हर साल विलोम शब्द पूछे जाते हैं, यानी कि एंटोनिम्स इंग्लिश में क्या होता है? एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन 50 एंटोनिम्स को जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर से छांट के लिए, ठीक है। और ये वही एंटोनिम्स है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में बार बार पूछे जाने वाले एंटोनिम्स को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन से है वो एंटोनिम्स। तो हमने एक साइड वर्ड लिखा है, दूसरे साइड एंटोनिम्स। एक हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे कि कौन सा वर्ड पूछा जाता है, फिर उसका क्या करेंगे, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एंटोनिम्स है वो है विजडम। विजडम यानी कि बुद्धिमान। विजडम मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। और स्टूपिडिटी में क्या होता है? विजडम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेवकूफ़, यही तो होगा। बुद्धिमान का एंटोनिम्स क्या होगा? बेवकूफ़। तो विजडम का क्या हो जाएगा? स्टूपिड। आप चाहे तो स्टूपिड लिखिए या फिर स्टूपिडिटी, ठीक है। स्टूपिडिटी मीन्स होता है बेवकूफ़ी। तो विजडम का विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूपिडिटी, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है वॉलंटरी, ठीक है। VALUNTARY। वॉलंटरी मीन्स होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का विलोम शब्द होता है मजबूर। वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं। ऐच्छिक का क्या होगा? अनैच्छिक यानी कि मजबूर, ठीक, मजबूर हो जाएगा, ठीक है। अब वॉलंटरी है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फोर्स्ड। फोर्स्ड यानी मजबूर। ऐच्छिक का मजबूर, फोर्स्ड, ठीक। हमारा अगला वर्ड है यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता। यूनिटी मीन्स एकता होता है। तो एकता भाई क्या होगा? काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, एक परिवार है तो क्या कहा जाएगा कि इस परिवार में एकता है, ठीक। तो ऐसा क्या चीज़ हो सकती है? यानी कि अलगाव, यानी कि वो लोग अलग अलग रहते हो, ठीक है। तो यूनिटी का क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि अलगाव। यूनिटी का विलोम शब्द हो जाएगा डाइवर्सिटी यानी कि अलगाव, ठीक। अगला हमारा शब्द है पेन। पेन मीन्स क्या होता है? पीड़ा। पीड़ा या दर्द। पेन मीन्स होता है पीड़ा या दर्द। अब पीड़ा या दर्द का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलीफ। रिलीफ मीन्स क्या होता है? राहत, ठीक। पीड़ा यानी दर्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रिलीफ यानी कि राहत। पेन का एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीफ यानी कि राहत। अब अगला हमारा वर्ड है शार्प। शार्प मीन्स क्या होता है? तेज होता है, ठीक है। शार्प यानी तेज या बुद्धिमान, ठीक। अब बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि या फिर कुंद। तेज का विलोम शब्द क्या होगा? कुंद या फिर मंद बुद्धि। बुद्धिमान का मंद बुद्धि, यही तो होगा ना, ठीक है। तो शार्प मिस होता है तेज, तो कुंद किस मिस हो जाएगा? ब्लंट। ब्लंट या डल। ब्लंट मिस कुंद होता है, डल मिस भी कुंड होता है। तो शार्प का क्या हो जाएगा? ब्लंट या फिर डल, ठीक। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले वर्ड कौन से हैं और उनके एंटोनिम्स। हमारा अगला वर्ड है माउड। माउड मीन्स क्या होता है? शोक मनाना। माउड मीन्स क्या होता है? शोक मनाना। अब शोक मनाना यानी जो दुखी होगा वही तो शोक मनाएगा। दुखी का क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। खुशी मनाना यानी कि सेलिब्रेट करना। हम लोग क्या करते हैं? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कोई क्या करता है? किसी की डेथ हो जाती है तो वो लोग शोक मनाते हैं, मौन मनाते हैं। और जो खुशी मनाएगा वो क्या करेगा? सेलिब्रेट करेगा, खुशी मनाएगा। हो गया ना विलोम शब्द इसका। अब हमारा अगला शब्द है मॉडेस्ट्री। मॉडेस्ट्री जिस मिस होता क्या है? नम्रता। मॉडेस्ट्री मिस होता है नम्रता। अब नम्रता है तो नम्रता का क्या होगा? तेज या कठोर। तेज धार जिसकी तेज जबान होगी, भाई नम्रता का अपोजिट यही तो होगा। नम्रता का होगा कठोरता। अब मॉडेस्ट्री मिस होता है नम्रता, तो रूडनेस मिस क्या हो जाएगा? कठोरता। मॉडेस्ट्री का क्या हो जाएगा? रूडनेस। रूडनेस मीन्स कठोरता। मॉडेस्ट्री का एंटोनिम्स हो जाएगा रूडनेस यानी कि कठोरता।
हमारा अगला एंटोनिम्स, अगला वर्ड है काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु होता है। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। अब दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी। निर्दयी ही तो होगा, जो महान है वो क्या हो जाएगा? जो दयालु है उसका अपोजिट हो जाएगा निर्दयी। तो काइंड मीन्स होता है दयालु, ठीक है। तो क्रूअल मीन्स क्या होता है? निर्दयी। क्रूअल, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, दयालु का निर्दयी, काइंड यानी क्रूअल। अब आता है हमारा अगला वर्ड है लीगल। लीगल का क्या होता है? लीगल मीन्स होता है कानूनी। लीगल मीन्स क्या होता है? कानूनी। तो क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। कानूनी का अपोजिट क्या होगा? गैर कानूनी। तो लीगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स इलीगल। लीगल का इलीगल, कानूनी यानी कि गैर कानूनी। हमारा अगला वर्ड और उसका एंटोनिम्स कौन सा है देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है गेस्ट। गेस्ट यानी कि मेहमान। गेस्ट मीन्स क्या होता है? मेहमान, ठीक। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मेहमान का मेजबान। भाई मान लीजिए हमारे घर में मेहमान आए तो हम क्या हुए? मेजबान, ठीक है। ओनर, ओनर मीन्स क्या होता है? मेजबान। गेस्ट का क्या हो जाएगा? ओनर हो जाएगा, मेहमान। और जिसके घर आए वो है कौन है? मेजबान, ठीक। गेस्ट का ओनर। अब फेलियर, फेलियर मीन्स क्या होता है? फेलियर यानी हार। तो हार का क्या होगा? जीत होगा, यही तो होगा ना। जो फेल हो गया, फेल मीन्स क्या हो गया? फेल मीन्स हार हो गई उसकी। तो हार का क्या हो जाएगा? जीत। अब जीत का क्या हो जाएगा? इंग्लिश सक्सेस। फेलियर का एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस। क्या हो जाएगा? फेलियर का एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून यानी कि भाग्य। फॉर्च्यून मीन्स क्या होता है? भाग्य। अब भाग्य है तो भाग्य का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द दुर्भाग्य, यही तो होगा ना। भाग्य का एंटोनिम्स हो जाएगा दुर्भाग्य। और फॉर्च्यून मीन्स भाग्य होता है, तो मिस फॉर्च्यून मीन्स क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य या फिर बैड लक। बैड लक मीन्स भी दुर्भाग्य होता है। भाग्य का उल्टा होगा दुर्भाग्य और फॉर्च्यून का हो जाएगा मिस फॉर्च्यून, या फिर मिस फॉर्च्यून की जगह आप बैड लक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? निर्दोष। जो लोग निर्दोष होते हैं उनको बोला जाता है इनोसेंट, ठीक है। तो भैया निर्दोष है तो आरोपी भी तो कोई होगा। तो इनोसेंट, निर्दोष मीन्स तो इनोसेंट हो गया। अब आरोपी का क्या हो जाएगा? क्रूअली। क्रूअली नहीं, इनोसेंट मीन्स निर्दोष हो गया। तो गिल्टी, गिल्टी मीन्स क्या हो जाएगा? आरोपी। गिल्टी मीन्स क्या हो जाएगा? आरोपी, ठीक है। निर्दोष का हो गया आरोपी, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला एंटोनिम्स कौन सा है। तो हमारा अगला है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज का क्या हो गया? ज्ञानी। अब ज्ञान का क्या होगा? अज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान। तो नॉलेज मीन्स तो ज्ञान होता है, अज्ञान किस मीन्स होगा? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। नॉलेज मीन्स ज्ञान और इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है? अज्ञानता, ठीक। जो लोग इग्नोर करते हैं तो इग्नोर यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, तो इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है? अज्ञानता, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि कंजूस। इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है? कंजूस। अब कंजूस है तो भाई जो लोग कंजूस होंगे उसका अपोजिट क्या होगा? खर्चीला। तो इकोनॉमिकल मीन्स तो कंजूस हो गया। तो स्पेंडर, स्पेंडर मीन्स क्या होता है? खर्चीला। स्पेंडर मीन्स होता है खर्चीला। कंजूस का विलोम शब्द खर्चीला, तो इकोनॉमिकल का हो जाएगा स्पेंडर। स्पेंडर मीन्स खर्चीला। हमारा अगला वर्ड है डीप। डीप मीन्स क्या होता है? गहरा। डीप मीन्स गहरा। तो हाई और शैलो यानी कि छिछला। गहरा का क्या हो जाएगा? छिछला। डीप मीन्स गहरा होता है, गहराई। तो हाई या शैलो मीन्स क्या हो जाएगा? छिछला। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डीप का हाई या फिर शैलो। शैलो यानी कि छिछला। अगला हमारा वर्ड कौन सा है? अगला हमारा है कर्ष। कर्ष मीन्स क्या होता है? शाप होता है, ठीक है। शाप यानी कि वरदान। शाप का अपोजिट क्या हो जाएगा? वरदान, ठीक है। तो कर्ष मीन्स तो साप होता है, तो वरदान किस मीन्स होता है? बून या ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? वरदान होता है, आशीर्वाद होता है। ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद होता है। शाप का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद या फिर वरदान। बून मीन्स भी वरदान होता है, तो शाप का क्या हो जाएगा? अपोजिट, वरदान यानी कि कर्ष का बून। कर्ष का बून या फिर ब्लेसिंग। तो हमारा अगला वर्ड है क्रूअल। क्रूअल यानी कि निर्दयी। अब निर्दयी का क्या होगा? अभी हमने ऊपर देखा था निर्दयी का होता है दयालु। दयालु का हमने देखा तो निर्दयी हो गया। काइंड का देखा था ना, तो काइंड का क्रूअल हो गया था। तो यहाँ पे अगर आपसे क्रूअल पूछा जाए निर्दयी का, तो निर्दयी का क्या हो जाएगा? काइंड यानी कि दयालु।
निर्दयी का होगा दयालु यानी कि काइंड। अब डेनी की बात की जाए, डेनी मीन्स क्या होता है, मना कर देना। डेनी DENY यानी कि मना कर देना, डेनी मीन्स मना कर देना। तो मना कर देना का क्या हो जाएगा अपोजिट, स्वीकार कर लेना, यही तो होगा। मना कर देना का स्वीकार कर लेना, डेनी मीन्स मना कर देना हो गया। तो स्वीकार करना किस में होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ठीक है। तो वो क्या की आपने, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। एडमिट की मीन्स क्या हो गया, वो भी स्वीकार करना होता है, ठीक है। तो डेनी का हो जाएगा एक्सेप्ट या फिर एडमिट, ठीक है। स्वीकार करना, मना कर देने का स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले एंटोनिम्स और वर्ड कौन से हैं। हमारा अगला वर्ड है करेजियस। करेजियस मीन्स क्या होता है, बहादुर। अब भैया बहादुर है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, डरपोक होगा। करेजियस मीन्स तो बहादुर हो गया। टिमिड और कावर्ड मीन्स क्या होता है, डरपोक। टिमिड मीन्स डरपोक होता है, कावर्ड मीन्स डरपोक होता है। करेजियस मीन्स बहादुर हो गया, तो टिमिड मीन्स क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड यानी कि समझौता। अब भैया समझौता है, जहाँ पे समझौता होता है, शांति प्रस्ताव होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। समझौता का विलोम क्या होगा, विवाद। कॉन्कॉर्ड मीन्स तो समझौता हो गया, विवाद किस मीन्स होगा, डिस्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद, कॉन्कॉर्ड मीन्स समझौता, ठीक। कॉन्कॉर्ड मीन्स समझौता और डिस्कॉर्ड मीन्स क्या हो गया, विवाद हो गया। अगला हमारा वर्ड है ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। ब्रेव भाई ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, तो ब्रेवरी मीन्स क्या हो जाएगा, बहादुरी। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। अब बहादुरी का क्या होगा, डरपोक। अभी आपने ऊपर देखा करेजियस का क्या होता है, करेजियस मीन्स बहादुर होता है, तो क्या हो जाएगा उसका, डरपोक। तो ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स भी बहादुर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टिमिडिटी या फिर कावर्ड। क्या हो जाएगा, टिमिडिटी या फिर कावर्ड। टिमिडिटी मीन्स भी डरपोक होता है। हमारा अगला है वर्ड ब्राइड। ब्राइड यानी कि दुल्हन। ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन होता है। तो दुल्हन का क्या होगा, दूल्हा होगा। भैया दूल्हा तो होगा, लेकिन उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, ग्रूम। ब्राइड का क्या होता है, ग्रूम। ग्रूम मीन्स दूल्हा, या फिर आप बोल सकते हैं ब्राइड ग्रूम, ठीक। ब्राइड ग्रूम, उसको भी दूल्हा बोला जाता है। ब्राइड को दुल्हन और ब्राइड ग्रूम या फिर ग्रूम को दूल्हा बोला जाता है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है, ब्रिलियंट मीन्स शानदार होता है। ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है, शानदार होता है। तो शानदार का क्या होगा, जो भाई बहुत शानदार दिख रहा है, तो दूसरा क्या होगा, भद्दा, कुरूप, ठीक है। तो ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है, शानदार हो गया। डल मीन्स क्या हो गया, भद्दा हो गया, ठीक। डल मीन्स क्या हो गया, भद्दा हो गया, ठीक। तो ब्रिलियंट का क्या हो गया, डल। हमारा अगला वर्ड है डिफीट। डिफीट मीन्स क्या होता है, हार होता है। अब भैया हार आ गया, तो हार का विलोम शब्द क्या होगा, जीत होगा। ये तो सबको पता है कि हार का तो जीत होता है। तो डिफीट मीन्स हार हो गई, तो विक्ट्री मीन्स जीत हो गई, या फिर सक्सेस मीन्स जीत हो गई कि नहीं हो गई। डिफीट मीन्स हार, तो विक्ट्री मीन्स क्या हो गई, जीत हो गई। डिफीट, विक्ट्री, हार और जीत, ठीक है। अगला है हमारा कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स क्या करना, कॉन्फेस करना। कॉन्फेस यानी कन्फेस करना। तो कन्फेस का क्या होता है, स्वीकार कर लेना। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। तो अब स्वीकार कर देना यानी कि मना कर देना। अभी हमने देखा था डेनी या फिर रिजेक्ट। रिजेक्ट करना क्या होता है, मना कर देना। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार कर लेना। डेनी मीन्स और रिजेक्ट मीन्स क्या होता है, मना कर देना। होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो स्वीकारना, मना कर देना, कॉन्फेस या डेनी, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, ठीक। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, तो चौड़ा का क्या हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ। चौड़ा का हो जाएगा सिकुड़ा हुआ। तो ब्रॉड मीन्स तो चौड़ा होता है, नैरो मीन्स सिकुड़ा होता है। ब्रॉड, नैरो। ब्रॉड का एंटोनिम्स क्या होगा, नैरो यानी कि सिकुड़ा हुआ। ब्रॉड का एंटोनिम्स नैरो हो जाएगा यानी कि सिकुड़ा हुआ। हमारा अगला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति होता है। अब विपत्ति का क्या होगा, उन्नति होगा। भाई जो उन्नति कर रहा है, सक्सेस कर रहा है। और विपत्ति किसके पास आएगी, जो कुछ नहीं करेगा, फेलियर, उसको हार मिलेगी, ठीक है। तो एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति, तो विपत्ति का अपोजिट हो जाएगा उन्नति। तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, यानी कि एडवर्सिटी यानी कि सक्सेस। एडवर्सिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस यानी कि उन्नति। हमारा अगला वर्ड है अलाइव। अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित होना होता है। क्या होता है, अलाइव मीन्स होता है जीवित होना। तो जीवित होना का मर जाना, जो जिंदा है उसका अपोजिट क्या होगा, मर जाना। तो अलाइव मीन्स तो जीवित होता है। तो डेड मीन्स क्या होता है, डेड या डेथ, उस मीन्स क्या होता है,
मरना होता है। डेथ मीन्स भी मरना और डेड मीन्स भी मरना, ठीक। तो अलाइव का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? डेड। हमारा अगला वर्ड है एंशिएंट, एशियंट। एशियंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। एशियंट मीन्स होता है प्राचीन। अब प्राचीन का क्या हो जाएगा उल्टा? नवीन। प्राचीन यानी पुराने समय का और नवीन यानी नए समय का। एशियंट और मॉडर्न क्या होगा? मॉडर्न यानी नए जमाने का, मॉडर्न लोग। सुनते ना आप, मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न लोग चाहिए। तो प्राचीन का क्या होगा? नवीन। नवीन यानी कि मॉडर्न। एशियंट का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? मॉडर्न, ठीक है। अब हमारा अगला है वर्ड एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना। तो आगे जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे जाना। विलोम शब्द क्या होगा उसका? पीछे जाना। आगे जाना का पीछे जाना, विलोम शब्द हो जाएगा पीछे जाना। अब एडवांस मीन्स तो आगे बढ़ना हो गया, तो पीछे जाने का क्या होगा? बैक जाना, बैक साइड, ठीक है। तो बैक हो जाएगा या फिर रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स भी क्या होता है? पीछे जाना। और बैक मीन्स भी पीछे जाना। एडवांस का हो जाएगा रिट्रीट या फिर बैक। हमारा अगला वर्ड है बैरन। बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर होता है, ठीक है। बंजर का क्या हो जाएगा? जो जमीन, कहा नहीं जाता बंजर जमीन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? उपजाऊ। बंजर का उल्टा उपजाऊ। तो बैरन मीन्स तो बंजर हो गया। अब फर्टाइल मीन्स क्या होता है? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। बंजर का क्या होगा? उपजाऊ। बैरन यानी कि फर्टाइल, उपजाऊ, ठीक है। बैरन का एंटोनिम्स फर्टाइल होता है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है अराइव। अराइव मीन्स क्या होता है? पहुंचना। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोड़ देना। छोड़ देना। अराइव का लीव हो जाएगा। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ देना, ठीक है। लीव मीन्स होगा यू लीव मी अलोन, ठीक है। सुना तो होगा काफ़ी लोगों ने कि मुझे अकेला छोड़ दो। अराइव का हो गया लीव। अराइव का एंटोनिम्स लीव हो गया, पहुंच जाना का या छोड़ देना, ठीक है। अगला हमारा है डेब्टर। डेब्टर मीन्स क्या होता है? कर्जदार। डेब्टर मीन्स होता है कर्जदार। तो कर्जदार का क्या हो जाएगा? सूदखोर, जो सूद ही खा जाए। भाई जिससे कर्जा लिया गया वो क्या हो गया? कर्जदार हो गया, ठीक है। और जो लोग खा जाते हैं वो क्या हो गए? सूदखोर हो गए। डेब्टर यानी कि कर्जदार, और जो उसको खा गए वो क्या है? क्रेडिटर यानी सूदखोर। क्रेडिटर यानी कि सूदखोर। डेब्टर का हो गया क्रेडिटर। कर्जदार या कर्जदार का सूदखोर, तो डेब्टर का क्रेडिटर, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारा है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज यानी कि प्रकट करना। अब प्रकट करना तो छिपाना। जो लोग दिखा देते हैं, दिखावा करना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? छिपाना। प्रकट करना का छिपाना। अब प्रकट करना होता है डिस्क्लोज मीन्स, तो इसका छिपाना का ही मीन्स होता है हाइड मीन्स। डिस्क्लोज करना दिखा देना, हाइड मीन्स छिपा लेना। होता है कि नहीं होता है? डिस्क्लोज का हाइड एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी निराश हो जाना। डिस्ट्रेस क्या हो जाता है? डिस्ट्रेस मीन्स होता है निराश होना। अब निराशा यानी कि खुशी। भाई जो फेल हो जाएगा वो निराश हो जाएगा, जो हार जाएगा वो निराश हो जाएगा, लेकिन जो जीत जाएगा उसको तो खुशी होगी ना। तो निराशा का खुशी। डिस्ट्रेस मीन्स होती है निराशा, और डिलाइट या फिर हैप्पी मीन्स क्या होती है? खुशी होती है। डिलाइट, डिस्ट्रेस का डिलाइट या फिर हैप्पी, खुशी। हमारा अगला है डिजीज़। अब डिजीज़ मीन्स क्या होता है? डिजीज़ मीन्स होता है रोग। डिजीज़ मीन्स होता है रोग, ठीक है। तो रोग यानी कि जो लोग रोगी हैं वो क्या होंगे? दूसरे, उसका अपोजिट स्वस्थ हो जाएगा। रोग का स्वस्थ होना। डिसीज़ का, डिसीज़ मीन्स रोग हो गया। तो फिटनेस मीन्स क्या होता है? फिटनेस मीन्स स्वस्थ, ठीक। डिसीज़ का एंटोनिम्स हो जाएगा फिटनेस यानी कि स्वस्थ। अगला है पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स क्या होता है? देशभक्त। अब देशभक्त है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गद्दार। जो देशभक्त है उसका उल्टा गद्दार हो जाएगा। तो पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। पैट्रियट मीन्स क्या होता है? देशभक्त होता है। और ट्रेटियोर मीन्स क्या होता है? गद्दार होता है, ठीक है। पैट्रियट का ट्रेटियोर, गद्दार। देशभक्त का गद्दार, ठीक है। पैट्रियट का एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रेटियोर, ठीक है। अगला हमारा है पॉइजन। पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर होता है, ठीक है। अब जहर का क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। जहर या विष, उसको क्या बोला जाता है? पॉइजन बोला जाता है। तो पॉइजन का क्या हो जाएगा? एंटीडोट। एंटीडोट है ये, ठीक है। एंटीडोट नहीं, एंटीडोट है, ठीक है। एंटीडोट मीन्स होता है अमृत। पॉइजन मीन्स जहर होता है, एंटीडोट मीन्स अमृत होता है, ठीक है। अगला हमारा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम जीतना।
रिवॉर्ड मीन्स क्या होना, इनाम जीतना। अब इनाम जीतना, आलोचना करना, इनाम का क्या होगा, आलोचना करना। रिवॉर्ड मीन्स इनाम जीतना हो गया, पनिशमेंट मीन्स क्या हो गया, आलोचना करना या फिर दंड देना। ठीक है, जो लोग जीत जाएंगे उसको इनाम मिलेगा, जो लोग हार जाएंगे उसकी आलोचना होगी, यही तो होता है। तो इनाम का क्या हो जाएगा, आलोचना, और इनाम मिस होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला एंटोनिम्स कौन सा है। अगला है हमारा सिंपल। सिंपल, सिंपल मीन्स क्या होता है, साधारण होता है। साधारण का उलझा हुआ, जो लोग सिंपल साधारण दिखते हैं वो साधारण हो गए, और कुछ लोग कैसे होते हैं, उलझे हुए, जिनको समझ पाना ही मुश्किल होता है। तो सिंपल मीन्स तो साधारण हो गया। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, उलझा हुआ। तो सिंपल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। रिवॉर्ड का पनिशमेंट, और सिंपल का एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लेक्स या फिर उलझा हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास 12th इंग्लिश 2024 के पूरे किताब के 50 एंटोनिम्स। ठीक है, पूरे किताब के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 50 एंटोनिम्स। आई होप आपको सारे एंटोनिम्स समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।